कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन सीबीएसई 3 मार्क्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछेगी। अब क्वेश्चन क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से होने वाले कम्युनिकेशन से बेटर होता है, ऐसा क्यों? अब पहले ये समझो, एनिमल्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है, साथ साथ में हार्मोनल सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम में नर्व के थ्रू होता है वो मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, और हार्मोनल सिस्टम के अंदर हार्मोन्स के थ्रू क्या किया जाता है, मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। आओ इसे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं स्पीड की। अब देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो मैसेज को बहुत फास्ट ले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, लेकिन हार्मोनल सिस्टम से यानी हार्मोन्स के थ्रू मैसेज जाने वाला है वो थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। दूसरा, रीच और कनेक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जो नर्व्स होती है बेटा, वो नर्व्स बॉडी की हर एक सेल तक नहीं जाती है, यानी लीवर तक बहुत सारी नर्व्स होती है वो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बॉडी की हर एक सिंगल सेल तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होने वाला है वो बॉडी की हर सेल तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन केमिकल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स होता है वो ब्लड के थ्रू बॉडी की हर एक सिंगल सेल तक क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। दूसरा, ड्यूरेशन और रिकवरी। अब बेटा समझो, जो हार्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन होने वाला है उसमें मैसेज को ट्रांसफर करने के बाद बीच में रेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन नर्व्स में क्या होता है, नर्व्स के थ्रू क्या होगा, एक बार सिग्नल भेज दिया गया, नर्व्स होती है वो सिग्नल को एक बार लेके चली गई, अब एक सिग्नल भेजने के बाद बीच में नर्व्स होती हैं उनको रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन हार्मोन्स में ऐसा नहीं।